तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं मैं इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर, जो कि ज़्यादातर विद्यालय में यही पेपर आने वाला है। प्री बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, जो कि मैक्सिमम मार्क कितना है, 70 का है। ठीक है। और घंटे कितने समय मिलेंगे आपके लिए, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि प्री बोर्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्री बोर्ड की परीक्षा होती है और ज़्यादातर विद्यालय में 80% विद्यालय में एक ही पेपर आता है। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसको देखिए और देखिए कैसे इंग्लिश का पेपर जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, देखना है और करके जाना है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी आपको अच्छे अंक करना है। और अच्छे अंक जब आप प्री बोर्ड में करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप क्या करेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए पहले क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, देखते हैं। सेक्शन ए लिटरेचर का पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू 20 नंबर के आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किसका होप था, किस चीज की आशा थी लेंचो को। ऑप्शन है, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ न्यू मोबाइल फोन, अ ट्रैक्टर और नन। ठीक है। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा लेटर टू गॉड, और लेटर टू गॉड में लेंचो को किस चीज का होप था, लेंचो को किस चीज की आशा थी, लेंचो को किस चीज चाहिए थी, क्या चाहिए था लेंचो को। तो आप लोग जानते हैं लेंचो को किस चीज की आवश्यकता थी, तो उसको उसके खेतों को किस चीज की आवश्यकता थी, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, उसके फसल के लिए क्या चाहिए था, एक अच्छी बरसात हो जाए। अगर एक अच्छी बरसात ना हो जाए तो वो कहता था शावर ऑफ रेन, कम से कम कुछ वर्षा का जो है फुहारा ही मिल जाए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही परीक्षा में आपके आएगा, बहुत ही आसान आएगा। आप लोग क्या करना, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इसको देखिए, और मेरा पक्का वादा है आप 4 के आएंगे, 70 में 70 करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो क्यों संतुष्ट हुआ। ठीक है। लेंचो कब संतुष्ट होता था, क्या ऑन सीइंग अ न्यू हॉर्न, ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और लास्ट ऑप्शन है नन। ठीक है। तो लेंचो सेटिस्फाइड होता था क्या देखकर, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो अपनी फसल देखता था ना, उसके खेतों में जो फसल थी ना, राइप कॉर्न, जो पके हुए कॉर्न थे ना, उसके खेतों में उसको देखता था तो उसको क्या मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देखते हैं बेटा। कह रहा, हाउ डज द नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। चैप्टर नंबर 2 आपका अप्रोच का है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फ्रीडम ही चैप्टर का नाम है, और नेल्सन मंडेला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और प्री बोर्ड में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। क्वेश्चन कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने करेज जो साहस है उसकी मीनिंग को कैसे डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मतलब क्या है। ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अनुसार जो करेज है ना, उसका मतलब क्या है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ट्रिप ओवर द फियर, अगर क्या करे, अगर भय पर जीत प्राप्त कर लिया जाए तो वही क्या है, वही मीनिंग ऑफ करेज है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार जो मीनिंग ऑफ करेज है बेटा, वो क्या है, ट्रिम्फ ओवर द फियर, भय पर क्या करना, ट्रिम्फ मतलब विजय प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला चैप्टर से ये भी एमसीक्यू है बेटा। कह रहा है व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ जो है वो क्या होता है, एक देश का सबसे बड़ा वेल्थ क्या होता है, इट्स मिनरल, इट्स पीपल, टेक्नोलॉजी और नन। ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है उसके लोग होते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा,
ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इट्स पीपल इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बेटा। कह रहा विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कह रहा नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी? पार्टी का नाम दे रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और एसपी सपा या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो मंडेला ने क्या ज्वाइन किया था? मंडेला ने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड? जो सीगल था वो एग्जॉस्टेड क्यों था? ठीक है, जो सीगल था बेटा वो क्या कर रहा था? वो स्ट्रेंज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की मीनिंग गलत लिखी हुई हो जाएगा EXERCISE, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज एक्सरसाइज। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें व्हाई वाज द क्वेश्चन नंबर 7 आपका करा व्हाट वाज द सीगल अफेयर्ड? जो सीगल था ना वो अफेयर्ड किससे करता था? वो किससे भयभीत होता था? रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से और नन से। तो आपने पढ़ा होगा ना, ये चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। जो सीगल था ना वो क्या कर रहा था? वो उड़ने से भयभीत होता था, वो उड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। उसको उड़ने से क्या लग रहा था? उसको उड़ने से डर लग रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। करा व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एन ए? करा एन ए फ्रैंक, ठीक है। एन ए फ्रैंक, ठीक है। एन ए फ्रैंक में करा एन ए फ्रैंक ने क्या किया था? व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एन ए? एन ए के द्वारा कौन से टॉपिक पर एसे लिखा गया था? माई डायरी पे और चैटर बॉक्स पे और लेटर बॉक्स पे और नन, ठीक है। तो किस पे लिखा गया था? तो एन ए के द्वारा और चैटर बॉक्स पर क्या किया गया था? एसे लिखा गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है। कह रहा हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा? ये देखिए ये गलत से आ गया, ये 100 डेसेस से आ गया है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आ गया है। तो आ गया तो मैं इसको करा दे रहा हूं। हाउ अदर गर्ल ट्रीट वांडा? कह रहा वांडा को दूसरी गर्ल कैसे ट्रीट करती थी? तो बहुत ज्यादा उसके जो गर्ल्स थी, उसको जो और भी लड़कियां थी उसके साथ के, वो डोंट लाइक हर ड्रेसेस, उसके ड्रेस को नहीं पसंद करती थी, उसको नहीं पसंद करती थी। तो क्या करती थी? सी हेटेड वांडा लॉट। वो लोग वांडा को बहुत ज्यादा हार्ट करती थी, हेट करती थी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये द 100 ड्रेसेस चैप्टर नाम है, उससे किया गया है, यहां पर गलत छप गया है मिसप्रिंट की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा विच द प्लांटेशन वाज पॉपुलर इन असम? कह रहा असम में कौन सा जो है प्लांटेशन ज्यादा पॉपुलर है? तो असम जानते हैं ना आप लोग, टी के लिए फेमस है। असम किस लिए फेमस है? टी के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है। तो 10वें का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नंबर, तो आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, टी। तो प्लांटेशन, विच प्लांटेशन फेमस फॉर इन असम? तो असम में क्या है? टी क्या है? टी फेमस है कहां पर? असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच इज रिफर्ड एट द पीस ऑफ हेवन? कह रहा पीस ऑफ हेवन किसमें? इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा इसमें पीस ऑफ हेवन किसको रिफर करता है, किसको दर्शाता है? स्विमिंग पूल को, कुर्ग को, नाइट को और नन को। तो कुर्ग को ही क्या कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कुर्ग को क्या कहा गया है? पीस ऑफ हेवन कहा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा और आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? 1 नंबर गंवा बैठेंगे बेटा। इसीलिए बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से, बड़े धैर्य से और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो कि प्री बोर्ड के लिए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। व्हाट डिड द वल्ली विश? करा वल्लिया माई, जिसका पूरा नाम, वल्ली का पूरा नाम क्या था? वल्लिया माई था, ठीक है। इसका चैप्टर का क्या नाम है? मैडम राइट द बस, ठीक है बच्चा। करा व्हाट डिड वल्ली विश? वल्ली की विश क्या थी? वल्ली की इच्छा क्या थी बेटा? तो वल्ली की एक ही इच्छा थी कि वो क्या करे? बस की राइड करे, क्योंकि उसके घर के सामने से जो बस आती जाती थी ना, तो इन द डूअर, स्टैंडिंग इन द डूअर, वो दरवाजे पर खड़ी होकर क्या करती थी? लोग आते जाते थे बस से तो उसको देखा करती थी। तो अब उसकी भी इच्छा जागृत हो गई कि वो भी क्या करेगी? वो भी बस की राइड करेगी। तो व्हाट डिड वल्ली विश? तो वल्ली का विश क्या था बेटा? बस को क्या करना? राइड करना, बस की सवारी करना वल्ली चाहती थी, ठीक है। वल्ली का पूरा नाम क्या था? वल्लिया माई था, ठीक है।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा व्हाई वाज द केसा गौतमी, कह रहा केसा गौतमी सैड, केसा गौतमी क्यों सैड थी? ठीक है, तो ये इसलिए सैड हो गई थी क्योंकि इनका क्या हो गया था, हर सन डाइड। इनका जो लड़का था ना वो मर गया था और अपने लड़के को लेकर ये क्या कर रही थी, सबके पास दर दर भटक रही थी कि कोई भी क्या करे हमारे बच्चे को जीवित कर दे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए वो क्या थी, वो गौतमी जो थी इसीलिए सैड थी। क्यों सैड थी, क्योंकि हर सन डाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ डस्टॉफ्स्की। सीधा सीधा लेखक का नाम पूछेगा भैया, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके परीक्षा में। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट डस्टॉफ्स्की, जो आपका पहला पोएम है ना डस्टॉफ्स्की, उसके लेखक का नाम पूछ रहा, राइटर का नाम पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हो पहले और दूसरे चैप्टर के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। दोनों के डस्टॉफ्स्की और फायर एंड आइस दोनों के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो इसका भी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। 16 कह रहा हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है। तो फॉग देखो आप किताब में आपका दिया है कि फॉग कैसे आता है, बिल्ली के जैसे बिल्ली दबे हुए चोरी चोरी आती है ना, ऐसे बिल्ली जैसे दबे पांव में आता है। लेकिन बिल्ली वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है स्लोली एंड साइलेंटली। बिल्ली भी स्लोली एंड साइलेंटली आती है ना, तो फॉग भी वैसे आता है, कैसे, स्लोली एंड साइलेंटली। तो बिल्ली कैसे आती है, फॉग कैसे आता है, स्लोली एंड साइलेंटली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कह रहा ही हैड बीन ... सिंस 4 o'clock। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया गया, रीडिंग, हैड बीन, रीड और नन। अब देखो यहां पर जब टाइम दिया जाता है ना और हैड बीन लगा है तो यह कौन सा टेंस हो गया, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और जहां पर कंटीन्यूअस लग गया वहां वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो देखो किसी में है आईएनजी फॉर्म, ये देखो वर्ब है रीड और इसमें क्या लगा है, आईएनजी लगा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ही हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और परफेक्ट है तो हैड बीन लगा है, और इसमें टाइम भी दिया जाता है तो सिंस भी लगा है, सिंस o'clock लगा। क्लियर है ना बेटा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा सीता इज फॉन्ड ऑफ। हमेशा याद रखिएगा कि फॉन्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहां पर आप क्या फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑफ लगा देंगे। फॉन्ड ऑफ ही होगा हमेशा, याद रखिएगा बेटा, फॉन्ड ऑफ ही होगा। ठीक है, फॉन्ड फॉर कभी नहीं होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कह रहा सीता इज द लेटर इज रिटन बाई राम। देखो यहां पर पैसिव वॉइस में है सेंटेंस आपका, द लेटर इज यहां बाई राम लगा है ना, तो एचबी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता था। तो थर्ड फॉर्म कौन सा है, रोट नहीं है, ये नहीं है, राइट फर्स्ट फॉर्म है। तो कौन सा है, ये आपका रिटन यहां पर थर्ड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका एकदम सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर एकदम रिटन एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ही इज किक्ड। देखो पैसिव वॉइस में ही इज किक्ड बाई राम हो जाएगा। ठीक है, ही इज किक्ड है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई लगना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो सी दिया गया है ना बाई, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, बाई लगा देंगे। तो ही इज किक्ड बाई राम। ठीक है बेटा। तो बेटा ये बच्चों, प्यारे बच्चों, ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जो प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।